सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स जबरदस्त तरीके से टीवी चैनल से सोशल मीडिया हर जगह पे ट्रेंड कर रही है। आपको बता दूं कि कल आजम खान से मिलने अखिलेश यादव पहुंचे थे। जब से आजम खान जेल से निकले हैं तब उनको कोई रिसीव भी करने नहीं किया दोस्तों, और जेल में जब आजम खान थे तब भी मुलाकात आजम खान से किसी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं की। और ये मलाल आजम खान के पिछले दिनों दिए हुए सारे इंटरव्यूज के अंदर में उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से बताया है। अब आपको बता दूं कि कई कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आजम खान मायावती जी के साथ में बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या आजम खान अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। तो इस बात पे एक तरीके से स्टॉप लगा है फिलहाल के लिए, क्योंकि आज है 9 तारीख। आज बहन मायावती का सबसे बड़ी रैली होने जा रही है लखनऊ के अंदर में, और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी रैली ये होने वाली है। तो आज देखना पड़ेगा कि क्या आजम खान बहन मायावती की पार्टी में आने वाले दौर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये हम देखेंगे। लेकिन कल जब अखिलेश यादव इनसे मिलने पहुंचे उस बारे में बात करेंगे हम। बरेली के अंदर में अखिलेश यादव की निकलने नहीं दिया, उसको अखिलेश यादव को रोक दिया गया एक तरीके से, जिसके बाद में अखिलेश यादव ने हेलीकॉप्टर पकड़ के वहां से रामपुर का दौरा अपना किया। क्या कहा अखिलेश यादव ने, ये भी हम बात करेंगे। आजम खान की क्या बात हुई, ये भी हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि कल सुबह 11 बजे तकरीबन अखिलेश यादव निकले लखनऊ से, बाई रोड जा रहे थे बरेली होते हुए रामपुर। अब दोस्तों, बरेली बीच में पड़ता है तो बरेली के अंदर ही उनको रोक लिया गया, वहां से परमिशन नहीं दी उनको बरेली पुलिस ने। जिसके बाद में अखिलेश यादव ने सीधा बरेली से हेलीकॉप्टर पकड़ा और रामपुर के अंदर में जो यूनिवर्सिटी है वहां पे उतारी हेलीकॉप्टर अपना। अच्छा, अब हेलीकॉप्टर से जब उतरे हमारे टोटी भैया, तब आजम खान जी खुद उनको रिसीव करने गए, उनसे मुलाकात हुई। ये देखिए तस्वीरें, एक्सप्रेशन हंसी मजाक के भी बढ़िया थे। उसके बाद में अखिलेश की गाड़ी में बैठ के आजम खान अपने घर में गए, जहां पे इनकी मुलाकात 2 घंटे चली। 2 चीजें नोटिस करने की है इसमें। अखिलेश यादव के साथ में वहां के जो लोकल जो समाजवादी पार्टी के विधायक है नदवी, वो मौजूद नहीं थे, क्योंकि सबको पता है नदवी के साथ में आजम खान की बनती एकदम नहीं है, एकदम नहीं बनती है। इसीलिए अखिलेश यादव अकेले गए थे। दूसरी चीज देखने लायक है कि आजम खान के परिवार के अंदर में कोई नहीं मिला अखिलेश यादव से। सिर्फ और सिर्फ मुलाकात चली आजम खान और अखिलेश यादव की 2 घंटे तक। जिसके बाद में ये लोग बाहर आए। बाहर आने के बाद में अखिलेश यादव तो हंसी मुख, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई मलाल है ही नहीं, एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे थे अपने बॉडी लैंग्वेज से। फिर अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा मीडिया वालों ने कि क्या बातें हुई, क्या इतने टाइम बाद आप क्यों नहीं गए उनको रिसीव करने, तो जैसे ही ये सवाल अखिलेश को पूछा तो अखिलेश यादव की जगह आजम खान ने तंज कसते हुए एक मजाक में कहा कि मेरा बेटा भी तो नहीं आया था मुझे जेल से, जब मैं रिहा हो रहा था तब मुझे रिसीव करने। तो आजम खान ने एक तरीके से बैकअप किया अखिलेश यादव को। लेकिन अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने ये कहा कि इनके ऊपर में जितने भी आरोप है, 100 से ज्यादा आरोप है, सब के सब फर्जी है। पिछले दिनों याद है ना उन्होंने क्या कहा था कि हमारी सरकार 2027 में जैसे भी बनेगी हम आजम खान जी के ऊपर से सारे केसेस को हटा देंगे, रफा दफा कर देंगे। तो यही बात अखिलेश ने कही। आप एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनके पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे
उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी अजय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। सुना आपने दोस्तों लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। अब दोस्तों बात करते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या बात की होगी आजम खान से, जो मुझे लगता है कि आजम खान की बहुत सारी मांगे हैं भाई। रामपुर के अंदर में आजम खान का एक छत्र राज हुआ करता था और वहां पे लोकल जो आबादी है वहां पे रामपुर के अंदर में आजम खान एक बहुत बड़ी हस्ती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी आजम खान एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आजम खान को नदवी जमता नहीं है भाई, दो आंख नहीं सुहाता। तो ये बातें हुई होंगी कि रामपुर के अंदर तुमने अपना दूसरा कैंडिडेट तो जितवा दिया, लेकिन मुझे फिर से रामपुर के ऊपर में वही पावर चाहिए जो मेरी पहले हुआ करती थी। दूसरी मांग मुझे लगता है उन्होंने ये रखी होगी कि समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जब थे ना भाई चीफ मिनिस्टर, तब 2 नंबर के अगर कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी में उस वक्त में हुआ करते थे वो थे आजम खान। तब अखिलेश यादव को राजनीति का र भी नहीं पता था, तब से आजम खान राजनीति कर रहे हैं। अब जब चीफ मिनिस्टर बने अखिलेश यादव तब सुपर सीएम की भूमिका निभाते थे आजम खान, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर में सुपर सीएम की भूमिका निभा रहा है ना, उसी तरीके से। और अखिलेश यादव का 2 ही फॉर्मूला है अभी, उनसे जाकर कुछ भी पूछो सवाल जवाब इनका 2 ही निकलेगा। योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उत्तर प्रदेश को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। और दूसरी अगर बात उनको पूछेंगे तो बोलेंगे हमारी पीडीए की सरकार जब आएगी तब पूरा विकास होगा उत्तर प्रदेश का। पीडीए 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 की माला जपते हैं हमारे टोटियों के देवता अखिलेश यादव हर जगह पे जाके। और मुस्लिम वोट बैंक कहीं छिटक न जाए आने वाले 2026 के पंचायत चुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के, इसीलिए ये गए हैं मिलने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी हालचाल जानने के लिए आया हूं, उनकी तबीयत जानने के लिए मैं आया हूं, उनसे मिलने आया हूं। हमारे काफी पार्टी के सबसे पुराने सदस्य हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं। अखिलेश यादव ने डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि बीच में अफवाह उड़नी शुरू हो चुकी थी कि भाई ये मायावती को ज्वाइन नहीं कर लेंगे ना, तो अखिलेश का एंटीना घुमा कि अगर ये चले गए भाई बहुजन समाजवादी पार्टी में, तो बहुजन समाजवादी आज भी दलितों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है भाई। और मायावती जी एकमात्र, मैं बोलता हूं बहुत कम ऐसे लीडर है भारत में जिनको मैं रेस्पेक्ट करता हूं। एक है नवीन पटनायक जी उड़ीसा के, जो अभी ऑपोजिशन में जिनकी पार्टी है। एक है आपके मायावती जी, क्योंकि मायावती जी के काफी बयानों से और पॉलिसी से आप खुश नहीं होंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने भारत विरोधी बयान नहीं दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान ये जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब हमारी सेना पे सवाल उठा रहे थे, तब मायावती ने लताड़ा था इनको, ये कहते हुए कि सेना पे सवाल मत उठाओ, ये गलती मत दोहराओ। तो क्लियरली वो कहती है, बात बीच बीच में उनकी स्टेटमेंट आती है तो वो कैटेगरिकली सही बात करती है। देश के खिलाफ उन्होंने कभी भी बयान नहीं होगा, पुराना भी बयान आप खंगाल के देखिए, कभी नहीं बोला उन्होंने। तो ये डर लगा इनको कि भाई मुस्लिम वोट मेरे हाथ से छिटक जाएगा, मैं तो पीडीए पीडीए कर रहा हूं। अब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बढ़ जाएगा तो मेरी सरकार तो वैसे ही नहीं बनेगी, क्योंकि पीडीए के बाद में भी गारंटी नहीं है कि भाई ये जीतेंगे कि नहीं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को भाई कायाकल्प कर दिया पूरी तरीके से। 2017 से लेके 2025 तक आज तक यूपी टॉप 3 स्टेट्स में आने लग गया भाई। बहुत सारे क्षेत्रों में तो नंबर 1 पे ट्रेंड करता है। उत्तर प्रदेश को और 10 साल सही शासन मिल गया ना, यही योगी आदित्यनाथ जी का, उत्तर प्रदेश को मुझे नहीं लगता नंबर 1 होने से कोई रोक पाएगा। जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स वहां पे आ रहे हैं, जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति सुधरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रयागराज देख लीजिए, जो महाकुंभ हुआ उसमें 3 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है भाई सिर्फ 45 दिनों के अंदर में। जबकि अब देखिए रिलीजियस टूरिज्म, अभी मथुरा भी बाकी है, लेकिन काशी विश्वनाथ
हमारा अयोध्या, जबरदस्त टूरिज्म भाई। अयोध्या के अंदर देख लो कितने लोग रोज आते हैं। जो वहां पे इनफॉर्मल इकोनॉमी की अगर बात करें ना, 20,000 से ज्यादा लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी कमा रहे हैं वहां पे पैसे, अयोध्या में सिर्फ। फॉर्मल इकोनॉमी की बात ही नहीं कर रहा मैं, इनफॉर्मल 20,000 तो मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, रफ एस्टीमेट छोटा सा, उससे कई ज्यादा लोग कमा रहे हैं। इंडस्ट्रीज वहां पर लग रही है, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, प्लस आज यूपी की गुडविल बढ़ी है भाई। रेटिंग देखिए, पहले क्या बैंक, बड़ी बड़ी जो विश्व की बैंकें हैं, मॉर्गन स्टैनली, ये सब बैंक्स, गोल्डमैन सैक्स, ये लोग जो रेटिंग देते थे ना भारत के स्टेट्स को, उसमें आज उत्तर प्रदेश टॉप मार रहा भाई। मोस्ट प्रेफर्ड लोकेशन अभी बताया जा रहा है पूरे इंडिया के अंदर में, टॉप 3 में आता है यूपी। तो उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे फिर से। अब कंपैरिजन के लिए ये जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को गालियां देते हैं ना कि अभी बरेली के अंदर में जो हिंसा हुई है, डंडे नहीं बरसाने चाहिए, ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं बरेली को लेके, आप डिफरेंस देखिएगा। खाली ये मैं डिफरेंस दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, एक मुजफ्फरनगर दंगा और दूसरा बरेली का। आप देखिए ध्यान से, मुजफ्फर दंगे में क्या होता था, योगी आदित्यनाथ जी का शासन और अखिलेश का कंपेयर करते हैं हम एक एक करके। बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर दंगा कराने की कोशिश हुई। अखिलेश सरकार के 2013 में मुजफ्फरनगर में महीनों तक हिंसा चली थी, सबको पता है ना। अपनी बहन के बचाने के लिए वो दलित लड़का जिस तरीके से भिड़ गया था कुछ गुंडों से, एक समुदाय के गुंडों से, उसके बाद में क्या हुआ था, कई महीनों तक हिंसा भड़की थी, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, हजारों दलितों को जेल के अंदर में। यही आजम खान के फोन करने के बाद में किसी भी दूसरे समुदाय के लोगों को नहीं पकड़ा गया, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही जेल के अंदर में डाला गया। फिर योगी सरकार ने दृढ़ता, तत्परता और कठोरता के साथ कार्यवाही की। सबको पता भाई, कुछ घंटों के अंदर में भीड़ गायब, कुछ घंटों के अंदर में पत्थरबाज अपनी चप्पलें जूते छोड़ छाड़ के लंगोट बचाते बचाते भागे हैं। कुछ धरे भी गए हैं और कुछ अभी धरे जाएंगे। उनके घर भी बुलडोजर होंगे, सिल्लियों पे लिटा के उनकी सर्विसिंग भी होगी और जिंदगी भर उनके ऊपर में क्रिमिनल चार्जेस लगे रहेंगे। तो ये है योगी आदित्यनाथ का शासन। फिर आते हैं हमारे टोटी के देवताओं के पास में। 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए, दर्जनों जाने गई। सबको पता है भाई, मुजफ्फरनगर दंगे मतलब फेमस है, इसके ऊपर में डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है। अखिलेश यादव के जंगल राज के वक्त में यही होता था, आजम खान सुपर सीएम थे, तो यही तो होता था, जहां दंगे हो हिंदुओं को पकड़ो और विक्टिम करो, पलायन करने पे मजबूर कर दो, कई लोगों की जाने जाती है तो जाए, इन लोगों का यही चलता था। फिर सिर्फ 120 मिनट के हालात काबू कर लिए थे योगी आदित्यनाथ जी की। इस बरेली के अंदर में जो हुआ ना भी इंसिडेंट, हिंसा, 2 घंटे के अंदर में कंट्रोल पूरी तरीके से शांत हो गया था और पूरा शहर के बिना कोई कर्फ्यू लगे पूरा शहर वैसे ही ऑपरेट कर रहा था जैसे चल रहा था। और ये जहां पे हुई थी पत्थरबाजी, वो पर्टिकुलर एक लोकेशन पे हुई थी, बाकी बरेली तो बिंदास चल रहा था भाई। फिर हमारे टोटियों के देवता के पास आइए, उत्तर प्रदेश के नेल्सन मंडेला की सरकार। मुख्य आरोपियों के विशेष विमान और सुरक्षा सम्मान दिया, जेल से निकलवा के, याद है ना आपको, जो लोगों को इनिशियली जेल में डाल दिया गया था उनको जेल से रिहा करके सम्मान दिया गया था। फिर अपराधी सिर्फ जेल नहीं गए, बुलडोजर भी गरजा, अभी तो गरजना शुरू हुआ है। वो डॉक्टर नफीस जो है उसकी 5 करोड़ की मैरिज हॉल तोड़ दिया पूरी तरीके से, 10,000 स्क्वायर फीट का। 1 करोड़ का उसका चार्जिंग स्टेशन नदीम का तोड़ दिया। 170 करोड़ की प्रॉपर्टियां पूरी तरह से सील कर दी है, पुलिस ने सीज कर ली एक तरीके से। और वहां पे चलेगा बुलडोजर। बुलडोजर अभी नोटिस पीरियड चल रहा है क्योंकि वहां पे जाके नोटिस टांग दिया है, 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस खत्म होने के बाद में सर्विस सेंटर से चमचमाती बुलडोजर निकलेगी और बुलडोजर एक्शन, डीजे बुलडोजर चलेगा बढ़िया से डॉल्बी डिजिटल साउंड में, फिर बुलडोजर शांत हो जाएगी। अभी संभल के अंदर में देखिए किस तरीके से 80 प्रॉपर्टियों को
ध्वस्त करने की बात हो रही है और मुझे लग रहा है कि कल सुबह मतलब आज सुबह तक हो जाएगा शुरू। तो ये तो डिफरेंस है भाई। और हमारे टोटी के देवता देखिए, लास्ट पॉइंट, धर्म के आधार पर एक ही समुदाय के लोगों को मुआवजा मिला। यही तो मैंने बात की, यही तो मैंने बताया आपको, एक ही धर्म को टारगेट किया गया और एक ही धर्म को कुछ ना हो इसका भी ख्याल रखा गया एट द सेम टाइम। और ये कब होता है? जब एक राज्य को चलाने वाला, सांप्रदायिक सोच वाला, जो हिंदुओं से घृणा करने वाला, मजहबी वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाला जाहिल लीडर हो, जो कि अखिलेश की समाजवादी पार्टी थी उस वक्त में। आजम खान, आज भी रिकॉर्ड में कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनका रिकॉर्ड में बयान है कि आजम खान का फोन आया था, आजम खान ने अरेस्ट करने से मना कर लिया था। मुजफ्फरनगर दंगे सबको पता है भाई, चप्पे चप्पे में, और कोई नहीं चाहता आज की डेट में यूपी के अंदर में जितने भी माफिया, डॉन, छुटपुटी, एकदम चोर, क्रिमिनल्स, इन सबकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी, कितनों को हर हर महादेव सीधा। तो उत्तर प्रदेश शांत इसीलिए, और इसीलिए सब इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। दिवाली के दिन लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए देखिए किस तरीके से नई नई योजना ला रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। साथ ही साथ में बस की सेवाएं मुफ्त है दिवाली के त्योहारों के दिन, और सफाई कर्मियों की सैलरी 16,000 से सीधा 20,000 कर दी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में कितने सफाई कर्मी होंगे, कभी सोचा है अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव की आखिरी सरकार कब थी? 2017 में बीजेपी की सरकार बनी तो 16 और 17 का जो बजट था यूपी का वो 3,20,000 करोड़ का था, कुछ 20,000 या 60,000 का था कुछ। अभी देखिए बजट कहां पहुंच गया, 8 लाख करोड़ के ऊपर है यूपी का बजट, मतलब डबल से भी ज्यादा भाई, ऑलमोस्ट ट्रिपल कह सकते हैं, 1 लाख करोड़ और ऐड किया जाए तो। और मुझे लगता है अभी जब आप देख रहे हैं आज की तारीख में ये हो चुका होगा ऑलरेडी, क्योंकि बहुत पैसे खर्च कर रही है यूपी गवर्नमेंट, उनकी कमाई का जरिया भी बड़ा है ना भाई। तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी को मत सिखाओ कैसे शासन करते हैं। 25 करोड़ की यूपी की जनता की पॉपुलेशन है, अच्छे अच्छे मुल्क पूरे विश्व के अंदर में इतनी आबादी नहीं रखती है। ये हाल है। आज अगर यूपी एक मुल्क होता ना अलग से तो 5 मोस्ट पॉपुलेटेड में आता है। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर मॉडल विश्व के कई कई कंट्री अब फॉलो कर रहे हैं, और बाबा योगी आदित्यनाथ जी की पॉपुलैरिटी भी वैसी ही। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी बिना लाग लपेटे पेलते हैं भाई, पहले वार्निंग देते हैं प्रेम से, सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो ऐसी डेंटिंग पेंटिंग होगी कि पूरी आने वाली नस्लें भी दंगा फसाद करना, पत्थरबाजी करना भूल जाएंगी। ये मैसेज है। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।